देखो a बराबर p कोष्टक में 1 प्लस r बटे 100 पे पावर n होता है। जहां लिखिए जहां चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट कि a बराबर p कोष्टक में 1 प्लस r बटे 100 पे पावर n, जहाँ पे a को चक्रवृद्धि विसर्जन बोला जाता है और p आपका क्या है? मूलधन है और r आपका क्या है? दर है। और देखिए समय को यदि से प्रदर्शित करते हैं और उसमें जब साधारण ब्याज होता था तो क्या होता था? टी से प्रदर्शित करते थे समय को, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में यन से प्रदर्शित करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन है 400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष तक क्या ज्ञात कीजिए? तो चलिए देखते हैं 400 और आपका 5% क्या दिया हुआ है? दर। यन आपका कितना दिया है? समय 2 वर्ष। क्वेश्चन करने का तरीका यही है कि सबसे पहले आप उसको नोट कर लीजिए, इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज पूछा, हाथ में रखिए। इस फार्मूले में जितना भी दिया हुआ उसको हमने क्या कर लिया? लिख लिया। अब बताइए इसको काट दीजिए, आसान हो जाएगा। हम लोग 5 एक 5 दूनी 10, यानी हमको प्राप्त हुआ 1 प्लस 1 बटे 20 इस पे पावर 2। यहाँ देखिए सभी लोग 1 प्लस 1 बटे 20 में कॉपी पे करके बताओ इसका मान कितना आ रहा है? 20 और 1 का एलसीएम क्या होता है? 20। अब यहाँ पे 1 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार? 20 और 20 का गुणा 1 में करेंगे 20 से होगा। अब 20 है का 20, यानी ये इस पे पावर लगाइए 2। 20 में 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 21, यानी 21 बटे 20 पावर 2। जब कोई चिन्ह नहीं रहता तो वहाँ पे कोष्टक के पहले किसका चिन्ह होता है? गुणा का। इतनी बात क्या समझ में आई? यस सर। चलिए आगे देखिए। 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। 2 एक 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। अब बचा क्या हम लोगों का? 21 गुणे 21 का मतलब कितना आता है? 440। लेकिन यह अभी हम लोग का 441 क्या निकल के आया है? यानी अमाउंट निकल के आया है। और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? a माइनस टी। तो फार्मूला रखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर a माइनस p और a आपका कितना है? 460। a आपका निकल के 441 और p आपका 400, यानी मूलधन है तो 41, यानी प्रिंसिपल है आपका मूलधन। तो 441 में से 400 घटाएंगे तो कितना? 41। आई ना समझ में? यस मैम।